सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपके पास बस सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। तो अभी आपको कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है। बिल्कुल जो कुछ भी आपने पढ़ा है आप उसको जितना ज़्यादा बार हो सके बस रिवीजन कीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ वहाँ से नोट कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी डायरी में ही रह जाता है, उनकी कॉपी में ही रह जाता है। उनको लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन वो एक्चुअली में रिवीजन नहीं किए होते हैं और एग्ज़ाम में जाके लगता है कि अरे ये तो हम पढ़े थे, ये तो हम पढ़े थे, लेकिन वो याद नहीं आ पाता है एग्जैक्ट उसका आंसर क्या होगा। तो अभी आपने जहाँ से भी जो भी नोट्स बनाया है, या आपका अपना नोट्स हो या फिर कहीं से चैनल से देख के बनाया है या बुक से पढ़ा है, कुछ भी आपने पढ़ा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर लीजिए। अभी भी आप 5 दिन बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। उसके बाद लगता है कि आपका पूरा हो चुका है रिवीजन, तब आपके पास अगर वक्त है तब आप कुछ नया पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो आता है उसको 100% श्योर कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मेरा नहीं छूटेगा, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक का जितना भी कवि है, राइटर है, लेखक है, नाटककार है, जितने भी हैं उन सब का जो भी प्रकाशन वर्ष है या कालक्रम जन्म कहिए, मतलब जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। तो टाइम है तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। जैसे ये कविता में ही थोड़ा सा ज़्यादा है, 22 है, अदरवाइज सबका 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके ही है। तो और आपको उसको लिख लेना है और उसको पार्ट वाइज करके याद करना है। जैसे कि आप एक बार में 10 याद कीजिए, उसको लिख के फिर से देखिए कि आपको याद होता है कि नहीं, और फिर उसके बाद आगे का 10 याद कीजिए। ऐसे करके कीजिए। या फिर एक दिन आप रखिए कविता के लिए, एक दिन रखिए आप नाटक के लिए, एक दिन निबंध के लिए, उसके लिए आप वैसे टाइम कीजिए और सबको याद कर लीजिए। तो पहला है हमारा चंद्र बरदाई, एक कवि का कालक्रम है, यूनिट 5 में आपकी कविता है। तो उसके लिए जो भी है इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चंद्र बरदाई, इनका कालक्रम के बारे में या इनका जन्म वर्ष है वो ज्ञात नहीं हो पाया है, वो विवादित है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे। उसके बाद अमीर खुसरो, इनका जन्म 1253 में होता है। विद्यापति का जन्म 1360 और 14वीं शताब्दी के ये कवि हैं। फिर है कबीर 1398 में। जायसी का जन्म 1464 ईस्वी में है। सूरदास 1478 में आते हैं। मीरा का जन्म 1504 में होता है और तुलसीदास का जन्म 1537 में होता है। देखिए, मीरा से तुलसीदास जी छोटे हैं। बिहारी फिर 1595 में और घनानंद 1689 में होता है। तो आप दो दो करके भी याद कर सकते हैं। जायसी और सूरदास को एक बार में याद कर लीजिए, मीरा और तुलसी को एक बार याद कर लीजिए, फिर बिहारी और घनानंद को एक बार याद कर लीजिए। ऐसे तो 10 तक आपका पहले याद कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका 11 नंबर से ये आधुनिक काल के कवि आ जाते हैं। तो उसके बाद इसको याद कीजिए और लिख के याद करना है आपको। अयोध्या सिंह, आप तुलसीदास 1537 में है, बिहारी 1595 और घनानंद 1689। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म है 1865 ईस्वी, इनको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में है और जयशंकर प्रसाद का 1889 में है। देखिए, एक बार आपको याद करना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त आप यहाँ पे याद कर लिया 1886, उसके बाद भी आपको बहुत सारी जगह इनका काम पड़ जाएगा। जयशंकर प्रसाद को आपको यहाँ याद करना है कविता में, तो इनके बाद इनका नाटक भी है, आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, यहीं से हो जाएगा काम। तो बहुत कम है, आपको याद करना है आराम से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है 1899, और साथ में कुछ ट्रिक भी लगाई, जैसे निराला 99 ऐसे करके याद कीजिए। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 या 99। बिहारी 1595, ये सब तो हो गया। फिर मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में होता है। जयशंकर प्रसाद 1889 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 99 में है और सुमित्रानंदन पंत 1900 में और महादेवी वर्मा 1907 में है। देखिए, पंत के बाद महादेवी वर्मा आती है, मतलब पंत बड़े हैं महादेवी वर्मा से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में, महादेवी वर्मा से 1 साल छोटे हैं रामधारी सिंह दिनकर। नागार्जुन 1910 और 11 में है और अगे का भी 11 ही है, तो नागार्जुन और अगे एक साथ याद कर लीजिए। फिर भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था और सुदामा पांडे धूमिल का 1936 में हुआ था। तो ऐसे 22 ही हैं, आपको 22 के बारे में ही पढ़ना है। तो एक जगह कहीं लिख लीजिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए। एग्जाम देने से जाने से पहले भी आप एक बार यहाँ से देख के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब रिवीजन करके। ये नहीं कि आप छोड़ दें और एग्जाम के दिन ही जाके देखें बस। फिर आपका अगला टॉपिक है यूनिट 6। इसमें आपको हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ना है और इनके कौन कौन से राइटर हैं, उनका जन्म वर्ष आपको याद करना है। तो देखिए, इसमें बस आपको 13 का ही नाम याद करना है, उनकी जन्म तिथि के अनुसार। और साथ में आप कोशिश कीजिएगा ना, जैसे आप इनके साथ में जो भी राइटर हैं उनकी कौन सी रचना आपको पढ़नी है उसको भी लिख दीजिएगा, उससे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे दोनों काम आपका एक बार में हो जाएगा। जैसे पंडित गौरी दत्त का है तो इनका है
पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी 1836 ईस्वी लिख दीजिएगा। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, ये लिख दीजिएगा। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ना है, यशपाल का झूठा सच पढ़ना है, तो ये सब लिख दीजिएगा तो आपको और आसानी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी है, यशपाल 1903 है, प्रेमचंद 1880 है, लाला श्रीनिवास दास 1850 है। फिर अज्ञे का जन्म वर्ष है 1911, भीष्म साहनी 1915 है, अमृतलाल नागर 1916 है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था, कृष्णा सोपती का जन्म 1925 में हुआ था, श्रीलाल शुक्ल 1925 में है, और जगदीश चंद्र का जन्म 1930 में, मन्नू भंडारी 1931 में। तो एक बार में याद नहीं होगा, आपको याद करना है, 5-5 करके याद कीजिए, 10-10 करके याद कीजिए, फिर से उसको लिखिए और फिर से याद करिए, तब जाके आपको याद हो जाएगा। फिर अब यूनिट 7 देखते हैं। फिर अब आपका है यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानीकार के क्रमानुसार लिखा गया मैंने। तो हिंदी कहानी आपका यूनिट 7 में है, जिसमें पहला है आपके राजेंद्र बाला घोष, 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब एक साइड में आप इनका रचना भी लिख दीजिएगा कि कौन सी कहानी पढ़े। राजेंद्र बाला घोष धुलाई वाली है। माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी 1871 में है। प्रेमचंद का ईदगाह कहानी आपको पढ़ना है जो कि 1880 इनका प्रकाश मतलब जन्म वर्ष है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, ये 1883 में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है 1889 में आकाशदीप है। राजा राधिका रमन सिंह का है कानों में कंगना, 1890 इनका जन्म वर्ष है। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में है, इनकी कहानी है राही। जैनेन्द्र की 1905 में है। ऐसे करके आपको पूरा अच्छे से याद करके मतलब लिख लेना है। फिर आगे है 1911 गैंग्रीन इनकी कहानी है। भीष्म साहनी का है तमस 1915। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है 1921 में, इनकी कहानी है शायद तीसरी कसम लालपान की बेगम। हरिशंकर प्रसाई का कहानी है 1924 ईस्वी, भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाई की है शायद। और पता नहीं, देखिए मैं भी मिस कर रही हूँ लेकिन आप लोग याद करके लिख लीजिएगा। कृष्णा सोपती के 1925 से है और निर्मल वर्मा की परिंदे 1929 ईस्वी। तो आपको अच्छे से याद करना और साथ में इनकी रचना का भी नाम लिख दीजिए, क्योंकि अभी देखिए मैं याद की हुई लेकिन फिर भी मैं भूल रही हूँ। तो वैसा ही होता है, आप सामने में लिखिएगा, जितनी ज़्यादा बार देखिएगा उतना आपको अच्छे से याद होगा। निर्मल वर्मा के बाद आते हैं आपके कमलेश्वर 1932 है, शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। तो ये 17 के 17 कहानियाँ के कहानीकार हैं। आपको 17 कहानी ही पढ़नी है और उनके सबके राइटर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं यूनिट 9 की। अगला है यूनिट 8 में हिंदी नाटक आपको पढ़ना है। तो उनके हिंदी नाटककार के कालक्रम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में है इनका जन्म। जयशंकर प्रसाद 1889 में है और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1900 भारतेंदु काल भी कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद 1889 में है, आपने पीछे भी पढ़ा है हिंदी कविता में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1903 में है। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ था। हबीब तनवीर का आगरा बाजार आपको पढ़ना है नाटक, और इनका है 1923 में। मोहन राकेश का है 1925 में है मोहन राकेश का, और धनवीर भारती का 1926 में है जन्म, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 में है। मन्नू भंडारी का 1931 में, और शंकर शेष का है 1933 में। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य आपको पढ़ना है नाटक, ये इनका जन्म 1933 में हुआ था। तो वो आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस यूनिट 8 में आपको 10 ही नाटककार के बारे में पढ़ना था। और बात करते हैं अब यूनिट 9 में। फिर हिंदी यूनिट 9 में हिंदी निबंध है, और उनके निबंधकार के जो भी क्रमानुसार है वो है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने हिंदी निबंध भी लिखा है इन्होंने, नाटक भी लिखा है इन्होंने, तो आपको इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ था। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका जन्म 1881 में हुआ था। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में डाउट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है पुराने में 1865 है, यहाँ पे 1881 लिखा हुआ, तो एक डाउट है, आप फिर से चेक कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल 1884 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में है। विवेकी राय 1924 में है। विद्यानिवास मिश्र 1926 में है। नामवर सिंह भी 26 में, और कुबेर नाथ राय 1935 में है। तो ये आपके टोटल जो है 10 निबंधकार हैं जिनके बारे में आपको यूजीसी नेट में पढ़ना है, और सिर्फ यहीं पे नहीं पढ़ता है, आप हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम देते हैं, ये सब में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका यूनिट 10 है, जिसमें आपके आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विद्याएँ हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, और इनके सारे राइटर का जन्म कब हुआ था, उनका प्रकाश उनके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो पहला शिवरानी देवी 1889 में इनका जन्म हुआ था, और प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद की जीवनी इन्होंने लिखा है। शिवरानी देवी भी, जो कि उनकी बीवी है, पत्नी है, तो उन्होंने लिखा है, और इनका जन्म 1889 में हुआ था। राहुल संकृत्यान 1893 में है, और इनका है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यान ने लिखा है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 में है, इनका जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म आपने पीछे भी पढ़ा है, 1907 में है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी 1907 में है, और इनकी पढ़ना है आपको क्या भूलू के याद करूँ,
और फिर रामधारी सिंह दिनकर के उनकी भी जो रचना है उसके बारे में पढ़ना है, और उनका जन्म इसमें 1908 ईस्वी है। अघे का जन्म 1911 है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में है। कृष्णा चंद्र 1914 में है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में है। कृष्णा चंद्र शायद जामुन का पेड़ के राइटर हैं। हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव आपको यहाँ पढ़ना है, वहाँ नहीं पढ़ना था शायद। हरिशंकर परसाई 1924 में है। रमणिका गुप्ता 1930 में है। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में, और तुलसी राम का जन्म 1949 में, जो कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका 2 है, लेकिन आपको पढ़ना मुर्दहिया के बारे में है क्योंकि आपके यूनिट में मुर्दहिया लगा हुआ है, इसलिए वो आपको पढ़ना है। तो बस ये आपके 5 से 10 यूनिट में जितने भी राइटर के बारे में आपको पढ़ना था, जिनका जन्म वर्ष आपको याद करना था, वो मैंने एक जगह करके दे दिया है आपको। आप इसको आराम से लिख लीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, और यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। मतलब अगर छूट आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप लिख लीजिएगा तो आप जितनी बार हो सके आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्जाम देने जाने से पहले भी उस दिन भी रिवाइज कर सकते हैं, जिनका भी आपको डाउट लगे, और लिख के याद कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, और ऑल दी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है आज उनके लिए।